लड़की दुनिया की सबसे मशहूर वायलिन वादकों में से एक थी, लेकिन अब तक उसने हमेशा दूसरों के लिए ही वायलिन बजाया था। आज पहली बार उसने सिर्फ अपने पति के लिए एक धुन बजाई और उसके पति ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत सुना। कुछ देर बाद पत्नी ने अपने पति से कहा, हाँ, मैं कल अपने पुराने प्रेमी से मिली थी, लेकिन मैंने अपना सामान सिर्फ इसलिए पैक किया था क्योंकि मैं हमारे बेटे को छुट्टियों पर ले जाना चाहती थी। फिर वह मुस्कुराकर बोली, तुमने मुझे गलत समझा था, अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। पति ने बिना देर किए तुरंत उससे माफी मांग ली। ये देखकर पत्नी मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जब पति ने अपनी पत्नी के मुंह से प्यार भरी बातें सुनी तो उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। उसने तुरंत अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। उसे लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा मिल गया हो। एक महीने बाद पत्नी ने खाना बनाना सीखना शुरू किया। पति पूरे समय उसके पास खड़ा होकर उसे प्यार से सिखाता रहा। आखिरकार उसने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। जब उनका बेटा खाने की मेज पर आया तो वह खाना देखकर चौंक गया। पति ने एक निवाला खाया लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मुस्कुराकर बोला, बहुत स्वादिष्ट है। बेटे ने भी एक कौर खाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता पति ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। तभी पत्नी ने खुद अपने हाथ का बनाया खाना चखा। अगले ही पल उसने तुरंत खाना बाहर निकाल दिया। फिर बोली, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। लेकिन पति और बेटा दोनों बार बार कहते रहे, बहुत स्वादिष्ट है। पत्नी हंस पड़ी। फिर बोली, बस करो, अब मत खाओ, मैं अभी तुम दोनों के लिए पिज्जा मंगवाती हूँ। कुछ समय बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया। उसने पत्नी को इंग्लैंड में होने वाले एक बड़े संगीत कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन पत्नी ने कहा, अब मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। उसकी दोस्त बोली, तुम्हारे करियर के लिए वायलिन बहुत जरूरी है, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। पत्नी कुछ पल के लिए सोचने लगी। उसे अपने पति की बीमारी याद आ गई। उसे लगा कि वायलिन से ज्यादा जरूरी उसका परिवार है, इसलिए उसने वह निमंत्रण ठुकरा दिया। बाद में वह अपने पति के बनाए हुए गुलाबों के बगीचे को देखने लगी। चारों तरफ खिले फूलों को देखकर उसे लगा कि वह जिंदगी में पहली बार सचमुच खुश है। कुछ देर बाद उसका पति और बेटा उसके लिए एक खास तोहफा लेकर आए। जब उसने डिब्बा खोला तो अंदर एक बिल्कुल नया वायलिन था। दीवार पर उसके पुराने कार्यक्रमों की तस्वीरें भी सजी हुई थी। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी उसके पति ने मुस्कुराकर कहा, कल ही इंग्लैंड का वीजा बनवाने की तैयारी करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने सपनों को छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि तुम और भी बड़ी कलाकार बनो। उनका बेटा भी तुरंत बोला, मैं भी पापा की बात से सहमत हूँ। ये सुनते ही पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अपने पति से लिपट गई। उस रात पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्या इतने समय तक अवसाद के साथ जीना बहुत मुश्किल था? पति मुस्कुराकर बोला, जब भी मैं तुम दोनों के बारे में सोचता हूँ मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पति ने भी मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। फिर वह मजाक करते हुए बोला, आज रात फिर से हमारे वाला खेल खेलें? ये सुनकर पत्नी शर्म से मुस्कुरा दी। उसने धीरे से कहा, अभी हमारा बेटा यहीं है, कल खेलेंगे पक्का। फुल वीडियो देखने